हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, दो कार्ड्स हैं। द हेरोफेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। King of Wands, Four of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Three of Swords. Bottom of the deck है The Empress. Beautiful. My dear friends, according to these cards, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, लोगों की नजरें आप पर ही टिकी हुई है। यस, क्योंकि आपने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है। आपने ऐलान कर दिया है कि आई एम विनिंग। यस, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रही हूं। और लोगों की नजरें आप पर ही टिकी हुई है और आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोग आपको ही देख रहे हैं। एंड इवन वो लोग भी आपको मुड़ मुड़ कर देखने लगे हैं जो आपके लिए अजनबी है। फ्रेंड्स, इस वक्त आपकी एनर्जी का ऑरा इतना पावरफुल हो रखा है कि लोगों का ध्यान अभी पूरी तरह से सिर्फ आप पर ही है। आप जानते हैं कि लोगों की नजरें आप पर क्यों टिकी हुई है। यस, आप अंदर से फ्रेंड्स अपनी एनर्जी को जो बाहर रिलीज कर रहे हैं ना, वो इतनी प्योर और पॉजिटिव हो रखी है इस वक्त कि लोग आपकी हर वक्त मदद करने को भी अब तैयार रहते हैं। यस, मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं कि इस वक्त आप कहीं जाते हो ना, तो वहां लोग तैयार रहते हैं। अब मान लो कि आप गाड़ी में बैठने जा रहे हो या कुछ भी, मतलब तो
तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने, गाड़ी का दरवाजा खोल देंगे या कुछ भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यस। और इस वक्त आपको वो सम्मान दिया जा रहा है जो नॉर्मली एक राजा को दिया जाता है, एक शहंशाह को। और ये सब इसलिए हो पा रहा है फाइनली क्योंकि आपने खुद की कदर करी, खुद की वर्थ समझी और खुद को सम्मान देना शुरू किया है। यस फ्रेंड्स, मुझे यहां ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप शुरू से ही जानते थे कि आप सम्मान पाने के योग्य हैं, आप में है वो काबिलियत है आपके अंदर। आप अपना मूल्य हमेशा से समझते थे कि आप यूनिक हैं, आप अनमोल हैं। पर शायद आपके पास्ट में घटी कुछ घटनाओं की वजह से ही आपकी ऑरा का तेज कुछ कम हो गया था। फ्रेंड्स, शुरू से ही आप में काफी तेज और दिव्य प्रकाश रहा है। बचपन से ही आप बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली हो फ्रेंड्स। और शायद आपके तेज की वजह से ही कुछ लोगों की आंखें चुंधिया गई थी। होता है ना, जब रात को हमारी आंखों के सामने अचानक से गाड़ी आ जाती है तो उसकी जो तेज लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें कैसे चुंधिया जाती है ना, क्योंकि बहुत तेज रोशनी होती है और फिर हम अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आपके अंदर की दिव्य प्रकाश ने लोगों की जिंदगी में उनको इतना ज्यादा अंदर से हिला दिया कि उनको आपसे खतरा महसूस होने लगा था। यस, उन्हें लगने लगा था कि यदि आपके तेज को थोड़ा सा कम नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा डाउन नहीं किया, तो आप उन पर भारी पड़ सकते हो। सो आपको लोगों ने अपने रास्ते से हटाना ही उचित समझा। आपको हर वे में तोड़ने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। फ्रेंड्स, सूर्य को ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन कोई भी ग्रहण ऐसा नहीं जो हमेशा के लिए सूर्य से उसका तेज, उसका दिव्य प्रकाश छीन सके। आपका तेज भले ही कुछ देर के लिए उन्होंने डाउन किया, लेकिन उसे वो छीन नहीं सके। भले ही आपके तेज को भी कुछ देर के लिए ग्रहण लगा, लेकिन अब आप फिर से पूरी तरह से अपने दिव्य प्रकाश को अनुभव कर पा रहे हो। कुछ लोगों को अब भी आपके अंदर से जो दिव्य प्रकाश छलक रहा है उससे दिक्कत है, परेशानी है, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो लोग कौन है। पर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के भी लिए खुद के अंदर के दिव्य प्रकाश को कम होने नहीं देने वाले। इस वक्त आपके आसपास ज्यादातर लोग वही हैं जो आप जैसे प्योर हैं, दिव्य आत्माएं हैं। थोड़े बहुत ऐसे हैं जो थोड़े टेढ़े हैं, पर इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। यस, आज जो लोग आपको एक किंग की तरह सम्मान दे रहे हैं ना, उसके लिए आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। सही गलत समझा है, सच और झूठ को पहचाना है, अपने आप को अपने आध्यात्मिक रूप से आपने बहुत ऊपर उठा लिया है। यस, पहले जो आप थे ना, बात बात पर दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, तो अब आप ऐसे नहीं होते। अपने स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से ही फ्रेंड्स, आपने खुद को बहुत ऊपर उठा लिया है लोगों से, और इसी वजह से आपके अंदर का दिव्य प्रकाश बाहर से आप जैसी ही दिव्य आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपने अंदर आपको वो प्यार महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, जो आप पहले दूसरों में ढूंढते थे। आप जो भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे ना फ्रेंड्स, इस वक्त आपको लग रहा है कि
यू ऑलरेडी हैव। इस वक्त आपको फ्रेंड्स किसी भी चीज की कोई कमी नहीं लग रही है। एंड जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, तब आपके लिए चीजों को मैनिफेस्ट करना बच्चों का खेल हो जाता है। यस, आप जब लैक मेंटालिटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हो ना, तब चीजें अपने आप आपके जीवन में होने लगती है। यस, आई कैन फील योर एनर्जी। जब से आपने इस एनर्जी में टैप इन किया है ना फ्रेंड्स, आप अलग ही होते जा रहे हो हर वे में। आपकी बातचीत में भी लोगों को आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। इवन आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका भी टोटली बदल गया है। इस वक्त आपको हर चीज खूबसूरत नजर आने लगी है। यस, आपके हाव भाव का तो मैं क्या ही कहूं, टोटली चेंज्ड। यस, क्योंकि आपका खुद पर विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने कभी भी खुद को शायद ऐसे पहले देखा नहीं था। आई मीन, पहले आप खुद भी शायद खुद को तिरस्कार ही करते थे, पर अब जब से आपने खुद को समझा है ना, खुद से ही आपको प्यार होने लगा है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तभी आप अपने अंदर एक डिवाइन पावर को महसूस कर पाते हैं। यस, अपने अंदर बैठे ईश्वर के अंश से आप प्यार से जुड़ जाते हैं। अब तक ईश्वर से भी आप उखड़े उखड़े रहते थे। आपको यही लगता था ना कि मेरी लाइफ में ही कुछ भी कभी सही नहीं होता, पर आप अब ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चल रहे हो। यस, क्योंकि आपकी समझ में आ गया है कि क्या है ईश्वर, क्या है आध्यात्म, और आपने पूरी तरह से अपना लिया है। स्पिरिचुअलिटी में आप पूरी तरह से अंदर घुस चुके हो। यू हैव इंडल्ज्ड योर सेल्फ। यस, आप इस वक्त बंधन मुक्त हो गए हैं। हर पुरानी बिलीफ से बंधन मुक्त हो गए हो आप, और कोई भी नेगेटिव सोच अब आपको नीचे नहीं गिरा सकती। आपने खुद को आध्यात्मिक रूप से इतना ऊपर उठा लिया है फ्रेंड्स, कि अब आपको कोई भी नेगेटिव सोच आपके रास्ते से भटका नहीं सकती। फ्रेंड्स, आपने जैसे जिंदगी चाही थी ना, इस वक्त आप वही जी पा रहे हो। इस वक्त कोई संघर्ष नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। बहुत लाइफ इजी आपको लग रही है। वाओ, अमेजिंग। पहले आप सोचते थे कि जिंदगी से प्यार कैसे हो सकता है। आप जब दूसरों से सोचते थे ना कि भाई, मतलब दूसरों से जब आप सुनते थे ना कि मुझे तो मेरी लाइफ से बहुत प्यार है, तब आपको लगता था कि पता नहीं लोग कैसे अपनी लाइफ से प्यार कर लेते हैं। लेकिन अब आपको खुद आपकी लाइफ से प्यार हो गया है। इस वक्त आपको जो अपनी लाइफ से प्यार हो गया है ना, दुनिया देखेगी कि आप एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गए हो जो कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता, है ना। और वो आप खुद हो। अमेजिंग, मतलब कितनी अनयूजुअल प्रेम कहानी। वाओ, जिसमें कोई दुख है न दर्द है, सिर्फ सुकून ही सुकून। कोई आपका दिल नहीं तोड़ सकता। अमेजिंग। पास्ट में लोगों ने हमेशा आपको प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, अपने कंट्रोल में रखा, और आप फिर ठीक इसी तरह बुझे बुझे से रहते। आपके ऊपर कुछ गलत इल्जाम भी लगाए थे। लोगों ने साबित कर दिया था कि आप बहुत वीक हो, कमजोर हो, अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने सबको गलत साबित कर दिया है। यस, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर। यस, अब आप उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अब उन्हें आपसे डर लग रहा है। लेकिन अब आप रुकने वाले नहीं हो। और जब से फ्रेंड्स आपने लोगों की परवाह करना बंद किया है ना, और अपना ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर लगा दिया है ना, आप
एक के बाद एक सक्सेस हासिल करते जा रहे हो। यस, क्योंकि पहले क्या होता था ना, आप दूसरों की बातें सुनते, दूसरों के हिसाब से चलते थे, और इसीलिए कभी भी आपको आपका मन चाहा कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन जब से आपने अपने हिसाब से चलना शुरू किया, एक बाउंड्री बनाई अपने इर्द गिर्द, तब से आप हर ऊंचाई को छू पा रहे हो। एंड इस वक्त आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ है। अभी पैसा है, किसी का प्यार है, अच्छी सेहत है, और सबसे बड़ा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपने गंवा दिया था टोटली, और अब आप बहुत ऊपर उठ गए हो। इसीलिए लोग हैरान हैं आपको देखकर, और आपके ऊपर ही उनकी नजरें टिकी हुई है कि भाई कैसे इन्होंने कर लिया। हमने तो इसको एकदम से बेकार और नकारा करार दे दिया था कि ये अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकेगा, कर ही नहीं पाएगी। लेकिन देखो, इसने हमें गलत साबित कर दिया। और जब फ्रेंड्स आप किसी को गलत प्रूफ करते हो ना, सही तरीके से, मतलब खुद को ऊपर उठाकर उनको जब गिराते हो ना, उसका कुछ और ही मजा होता है। और आप वो मजे ले रहे हो इस वक्त। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं कि आप मजे ले रहे हो, क्योंकि वो जो मतलब आपको खुश नहीं देख सकते ना कभी भी अपनी लाइफ में, वो मन ही मन परेशान हो रखे हैं। भले ही आपके मुंह पर तो कुछ ना कहते हो, लेकिन हैरान है, टोटली परेशान है। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी फ्रेंड्स इस वक्त बहुत पावरफुल हो रखी है, एंड यू आर टोटली अनस्टॉपेबल नाउ। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।